डॉक्टर साहब, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने सऊदी अरब का विज़िट किया है। बातें तो ये चल रही हैं कि शायद सऊदी अरब और इज़राइल के की जो नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है, और ब्लिंकन साहब ये कह रहे हैं कि वो चीज़ों को नॉर्मलाइज करने जा रहे हैं। आपको लगता है ये मुमकिन होगा? इज़ दिस पॉसिबल? पर्टिकुलरली एक सक्सेस तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आए थे जब अब्राहम अकॉर्ड आया, और यूएई और बहरीन और कुछ मुल्कों ने और निकाह ठीक है, हमें नॉर्मलाइजेशन करनी है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस बाइडेन ब्लिंकन साहब का जो विजिट है सऊदी अरेबिया का? ज़रा का हमें थोड़ा सा इस हवाले से एजुकेट करें। पहले तो सर मुझे समझ में नहीं आता है मैं कंफ्यूज हूँ या वो कंफ्यूज है। वो है सेक्रेटरी स्टेट अमेरिका के, वो गए हैं वहाँ इसराइल के इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए। इस तरह का काम सिर्फ मेरी नज़र में तो सिर्फ एक और शख्स इस तरह करता था काम, वो इमरान खान था जो अफगानिस्तान की इंटरेस्ट बढ़ाता था। अफगानिस्तान के रिकग्निशन के लिए ओआईसी की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना। अब भाई ये करें अफगानिस्तान, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है किसके लिए काम कर रहे हो आप। तो ये ब्लिंकन साहब वहाँ, देखिए इनकी, मैं क्या बताऊँ, ये अपनी बकवास के खुद शिकार हो गए। तो आप बाइडेन ने जो कैंपेन में कहा था कि आई विल मेक सऊदी अरेबिया पराया स्टेट दैट इट इज़, ये कहा था मैं उसको पराया स्टेट ये वो करूँगा। फिर 2002 में समर में जाके उन्होंने फिस्ट बम्प ये वो करके पप्पी शप्पी लेके आ गए एमबीएस की। फिर बाद में एमबीएस के खिलाफ जब यहाँ पे केसेस होने लगे तो इन्होंने इम्यूनिटी भी दे दी। लेकिन जब प्रेसिडेंट बना बाइडेन, तो बाइडेन ने सारे जो इंटेलिजेंस की एस्टिमेट्स थी, दे आर नॉट प्रूफ्स, एस्टिमेट्स को उन्होंने रिलीज कर दिया कि एमबीएस माइट बी बिहाइंड खशोगीज मर्डर, राइट। तो ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, तो बेसिकली अमेरिका की हद तक ही हैज ब्रांडेड हिम एज अ किलर ऑफ खशोगी। फिर उसके बाद आप बैक पैडल कर रहे हैं। तो जब बाइडेन गए थे सऊदी अरेबिया, बेसिकली गए थे वो ये कहने के लिए, सेम रीज़न था, जब तेल की कीमत बढ़ रही थी तो ही वॉज गोइंग देयर टू रिक्वेस्ट कि एमबीएस प्रोडक्शन बढ़ाएं ना कि कम करें, राइट। इसके बाद एमबीएस ने प्रोडक्शन कम कर दिया था, याद है, बाइडेन आके जाने के बाद। तो सब कह रहे थे बाइडेन ने कि एमबीएस ने बाइडेन का इस्तेमाल किया, बाइडेन के साथ फोटोग्राफ्स ये वो ले लिए, और फिर उसके बाद उन्होंने तेल का प्रोडक्शन कम करने के बजाय, बढ़ाने के बजाय कम कर दिया, जिसकी वजह से और कीमतें बढ़ गई थी। उस ज़माने में अमेरिका में बहुत ज़्यादा, $4-5 के ऊपर चली गई थी पर गैलन। तो बाइडेन ने एक ऐसे लिखा था शायद वॉशिंगटन पोस्ट में, अपनी ट्रिप जस्टिफाई करते हुए। तो पता है उन्होंने क्या कहा था कि मैं इजराइल के लिए ओवर फ्लाइट राइट्स मांगने के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने डायरेक्ट फ़्लाइट की ना, पहली डायरेक्ट फ़्लाइट फ्रॉम इज़राइल टू सऊदी अरेबिया। तो वो पहले इज़राइल गए, माथा टेका वहाँ पर, फिर उसके बाद फिर वो सऊदी अरेबिया गया, ताकि अमेरिकन को बोले कि मैं इज़राइल के लिए जा रहा हूँ, तो मैं कितना भी बेगैरत अगर हो गया तो कोई बात नहीं, अमेरिका के लिए मैं बेगैरत नहीं हो सकता, इज़राइल के लिए तो ऑफ कोर्स आई कैन डू व्हाटएवर यू लाइक। तो अब ये शख्स भी, जो ब्लिंकन जो अब गए, वो कह रहे हैं कि आई एम गोइंग देयर टू बेसिकली इज़राइल के लिए एब्राहमिक अकॉर्ड्स के लिए जा रहा हूँ। हालांकि दैट इज़ नॉट वाई दे आर गोइंग फॉर अमेरिकन इंटरेस्ट। बाइडेन भी गया था तेल के लिए, और ये भी जा रहा है नॉन फॉर तेल बट दूसरी चीज़ों के लिए, और वो भी तेल का है क्योंकि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 1 मिलियन बैरल्स को कम प्रोड्यूस करेंगे, जिसके वजह से तेल की कीमत बढ़ जाएगी। ना सिर्फ सऊदी अरेबिया का फ़ायदा होगा, तेल कम बेचेंगे, पैसे ज़्यादा कमाएंगे, इसलिए रशिया का भी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि उसकी डिस्काउंटेड प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे ना। अगर वो 30% डिस्काउंट भी दे रहा है, लेकिन अगर मार्केट वैल्यू बढ़ गई तेल की, तो ही विल बी, इवन द डिस्काउंटेड वैल्यू विल बी मोर। सो बेसिकली कि भाई आप रशिया को क्यों हेल्प कर रहे हो। सो दो एजेंडा पॉइंट्स हैं, एक कि भाई स्टॉप हेल्पिंग रशिया एंड स्टॉप बिकमिंग सो क्लोज टू चाइना, ये दो पॉइंट्स हैं। बाज़ एक्सपर्ट्स हैं, मैं सुना कि इबिश हुसैन जो है वाशिंगटन डीसी में, बहुत मज़े के आदमी हैं वो। यूजुअली ही टू वर्क अ लॉट ऑन अरब इजरायली इश्यूज़, लेकिन उनका व्यू ये है कि एक्चुअली पिछले 1 साल से यूएस और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं, और एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट थिंग्स आर मच बेटर सिंस लास्ट ईयर।
वी रियली डोंट नो, क्योंकि पिछले 5-6 महीनों में सऊदी अरेबिया ने ऐसे स्टेप्स लिए हैं व्हिच हैव आइदर सरप्राइज्ड अमेरिका और डू नॉट सीम टू बी कंसिस्टेंट विद व्हाट अमेरिका वांट्स सऊदी अरेबिया। अमेरिका चाहता है कि ये इनके नौकर रहे ना हमेशा ज़िंदगी भर, दे शुड नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंस। लेकिन इन्होंने जाके ईरान के साथ दोस्ती कर ली अंडर द सुपरविजन ऑफ चाइना का स्टैचर बढ़ा दिया। अगर सऊदी अरेबिया और इज़राइल की दोस्ती हो जाती है तो अब्राहमिक एकॉर्ड्स की ज़रूरत नहीं। ये ईरान से डर के तो ये इज़राइल से दोस्ती होगा करता है। इज़राइल में खुद कोई व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इज़राइल सिवाय कि अमेरिका खुश हो जाता और वो ईरान के ख़िलाफ़ सपोर्ट करता। अगर ईरान से डर नहीं है तो देयर इज़ नो इंट्रिंसिक रीज़न टू बिकम फ्रेंड्स विद इज़राइल, स्पेशली जब वो पैलेस्टीनियंस को अब्यूज़ कर रहा है कॉन्स्टेंटली। अभी जो तमाशे हुए अल-अक़सा मस्जिद में, दोबारा हर बार इतने मार रहे हैं पैलेस्टीनियंस को वगैरह। सो आई थिंक कि सऊदी अरेबिया ये गए हैं, बहाना तो वो है, ही डिड स्पीक, तकरीबन 2 घंटे की मीटिंग थी, 5-6 मिनट वो। कंपेयर्ड टू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आई थिंक सऊदी अरेबिया की फॉरेन पॉलिसी इज़ मोर प्रिंसिपल्ड एंड मोर सेंसिबल। यूएई हैज़ लॉस्ट लेवरेज। अब यूएई के पास सिवाय पैसों के और कुछ नहीं है। Like, why would you talk to, like, the only reason why I will talk to UAE is because they will pay for the bill. जब हम डिनर पे जाएंगे they will pay for it. तो चलो मुफ्त में खाना खाते हैं अच्छी जगह जाकर at their expense। उनकी थोड़ी बकवास, foolish बकवास सुनने में। what has it to offer? Nothing ना टेक्नोलॉजी है, ना आइडियाज़ हैं, ना कुछ ना क्या, बस यूट्यूब में भी है, इसमें भी है, उसमें भी है। अब देखिए इतना धूम हो रही है पिछले 1 साल से इंडिया की। यूएई क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ इंडिया को सपोर्ट किया फॉर इट्स इंडियाज़ फुल मेंबरशिप इन द यूएनएससी। मतलब वो जो कॉन्फ्रेंस जयशंकर ने ऑर्गेनाइज की थी उसमें इट सपोर्टेड इंडिया। बियॉन्ड दैट वही, मतलब इट्स नॉट इवन नाउ द बिगेस्ट, मतलब द टॉप 3 एक्सपोर्टर्स ऑफ ऑयल में वो भी नहीं था, एक नीचे रंग चला गया। इट्स रशिया, देन इराक, देन सऊदी अरेबिया विथ रिगार्ड्स टू इंडिया। सो सऊदी अरेबिया आई थिंक पिछले 1-2 साल में थोड़ा अम्मा का पल्लो छोड़ के चल रहा है बच्चा। एंड सो आई थिंक दे शुड कंटिन्यू ऑन दैट सेम वे, दे शुड परस्यू देयर ओन इंटरेस्ट। ये डर के, ईरान से डर के, इनसे डर के, अमेरिका, हम पहले वो इराक से डरते थे, अब ईरान से डर रहे हैं। आई थिंक दिस इज द टाइम टू सऊदीज टू स्टॉप, यू नो, आयतल कुर्सी पढ़ें सोने से पहले। भाग जाएंगे। Start being scared. अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि ये सुनने में आ रहा है कि सऊदीज वांटेड के जो सऊदी अरब सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम चाहता है और इन एक्सचेंज फॉर नॉर्मलाइजेशन विद इजराइल, आपको क्या लगता है सऊदीज क्या क्या चाह रहे होंगे? व्हाट इज़ द पॉसिबल लिस्ट जो फॉर एग्जांपल सऊदीज के दिमाग में हो सकती है इंक्लूडिंग दिस प्रोजेक्ट? अगर नॉर्मलाइजेशन, ऑल्दो जो भी अमेरिका से ले लें या जैसे भी चीज़ें हो जाएं, जो मुस्लिम वर्ल्ड में पब्लिक ओपिनियन है या वो चीज़ें तो चेंज नहीं होंगी, लेकिन फिर भी व्हाट डू यू थिंक, व्हाट कंक्रीट दे आर गोइंग टू गेट? एक सऊदी एम्बेसी में एक डिनर थी, तो मुझे दावत आई थी तो मैं गया वहाँ पर। तो मेरे टेबल पे मेरे बाजू उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनका असलम मुनीर, उनके ही वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। तो यूनिफॉर्म में था आदमी, तो मुझे ज़रा आई कुडंट फिगर इट आउट व्हाट हिज रैंक वाज। तो मैं उससे पूछ लिया। तो अब उस टेबल पे मैं और वो ही थे जो अरबी थोड़ा बहुत बोल सकते थे। तो उसने मुझसे पूछा तुम अरबी में बात करते हो? मैं बोला अगर तुम आहिस्ता आहिस्ता बोलोगे, छोटे छोटे वर्ड्स, आई फुली अंडरस्टैंड। सो उससे फिर अरबिक में चप चलती रही। फिर मैं उससे पूछा मुझे एक सवाल, तुम्हारा रैंक क्या है? तो ही सर आई एम द आर्मी चीफ। आई सेड ओह मैंने नहीं पता है, सॉरी। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये बताएं, पिछले 30 साल से आपकी अमेरिका से इतनी दोस्ती है, इस दोस्ती का फ़ायदा उठाकर आपने न्यूक्लियर पावर क्यों नहीं बनाया? क्या सऊदी अरेबिया वाज सो क्रिटिकल फॉर अमेरिका फॉर सच अ लॉन्ग टाइम कि अगर आप यू वुड गो न्यूक्लियर तो अमेरिका आपके ऊपर सैंक्शंस ये वो डाल के जो ईरान का हाल बनाया वो नहीं, और प्लस ईरान गेव यू द जस्टिफिकेशन टू गो फॉर न्यूक्लियर प्रोग्राम।
एंड यू शुड हैव गॉन स्ट्रेट अप फॉर न्यूक्लियर, मतलब। तो वो हंसने लगा, बहुत हंसा वो, काफी देर तक हंसा। इसे ना तुम्हारे मुल्क को जानते हो ना मेरे मुल्क को जानते हो। तो मैंने बोला मुझे समझाओ। तो इसे मैं तुमको एक किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं मेजर था, वो 70s की बात कर रहा है, 70s या 80s की, आई डोंट नो व्हेन, मतलब 15 साल 20 साल पहले ये मुलाकात। सो लेट 80s या अर्ली 90s की बात। इसे जब मैं मेजर था तो डिजर्ट में मैं जब पेट्रोल करता था, आई नोटिस दैट आई वाज हैविंग ट्रबल। जो हैंड हेल्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे जो नए आए थे, दे वर नॉट वेरी गुड। तो उसने थोड़ा रिसर्च करके ही फाउंड आउट विच वर द बेस्ट डेजर्ट एनवायरनमेंट के लिए हैंड मिलिट्री, एंड दे वर ऑल अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स। तो उसने खात वत लिखा, अपने जनरल को कहा कि अमेरिकन को कहो कि वेव करें ताकि हमको एक्सपोर्ट करें। वो सिर्फ इसराइल को एक्सपोर्ट करते थे, वो हाई क्वालिटी वट एवर। इसे नहीं दिया हमको। ही सेड, एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।